मसालों का ससुराल। अरे पुष्पा भाई साहब, इतना बड़ा घर है आपका, घर के सामने बड़ी गाड़ी खड़ी है, अच्छी खासी नौकरी है, फिर ऐसा क्या है कि आपके बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही? अरे भैया, आपका बेटा होनहार है, पढ़ा लिखा है, योग्य है, कौन आपके बेटे से शादी करने से इनकार कर देगा? देखो भाई साहब, सच्ची बात बताएं आपको तो हम चाहे तो आज लड़की मिल जाए हमारे बेटे के लिए, लेकिन हमारा एक उसूल है, हम जीवन में कोई भी काम गलत तरीके से नहीं करते। हम चाहे तो लड़की वालों से छुपा कर ये शादी कर ले। वैसे भी शादी के बाद कोई क्या ही बिगाड़ लेता है, इन छोटी छोटी बातों को वैसे भी कोई तूल नहीं देगा। लेकिन फिर भी ये हमारे उसूल और आदर्श है कि बेटे का रिश्ता करने से पहले हम छोटी से छोटी बात भी स्पष्ट रूप से कहकर तब रिश्ता जोड़ने की बात करते हैं। बस इसी बात की अड़चन पड़ जाती है। आजकल की लड़कियों को तो जान ही रहे भाई साहब आप, और लड़कियों का भी क्या ही दोष बताया, हवा ही पश्चिम की तरफ बह रही है। अरे बच्चे तो क्या, हमारी उम्र के बूढ़े भी ये पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज और चाउमीन के दीवाने हुए जा रहे हैं। सीधा सादा खाना तो जैसे बीते ज़माने की बात हो गई। हम समझे नहीं भाई साहब, आखिर ऐसी भी क्या बात है जिसे सुनकर लड़की वाले आपके बेटे से रिश्ता जोड़ने से इनकार कर देते हैं? हमें भी तो पता चले। देखो, हमारे यहाँ भोजन से संबंधित एक नियम है। अब नियम क्या बताए, आप समझ लो पत्थर की लकीर है। और वैसे भी आपको पता है ना, पुष्पा नाम है मेरा, पुष्पा राज। मैं झुकेगा नहीं साला। हमारे परिवार में भोजन बिल्कुल सादा और सात्विक बनता है, खाने पीने की कोई मनाही नहीं है। नई दुल्हन घर में आए, जो चाहे पका कर खाए। बस दो शर्तें हैं, खाना शाकाहारी होना चाहिए और दूसरी शर्त यह कि हमारे भोजन में सिर्फ 3 ही मसालों का प्रयोग होता है, 3 से चौथा मसाला डालने की अनुमति नहीं है। पुष्पा की बात सुनकर उसका मित्र घनश्याम गहरी सोच में पड़ जाता है। अरे भाई साहब, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है जिसके लिए आप बेटे का एक के बाद एक रिश्ता ठुकराते जा रहे हैं? अरे भाई, क्या फ़र्क पड़ेगा, बहू 3 मसाले डाले या 5 मसाले डाले, इसमें इतना मुद्दा बनाने जैसी तो कोई बात हमें नज़र नहीं आती। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, हम आपकी बात को अभी भी पचा नहीं पा रहे हैं। देखो, तुम हमारे मित्र हो, इसलिए आज तुम्हें खुलकर पूरी बात बता देते हैं। कुछ बरस पहले की बात है, हमारे साले साहब ने यहीं बाज़ार में मसालों की एक बड़ी दुकान खोली थी। इकलौते साले हैं वो हमारे, इसलिए हम अक्सर दुकान पर उनसे मिलने के लिए चले जाया करते थे। एक दिन की बात है, और भैया कैसा चल रहा है काम धंधा? काम तो ठीक चल रहा है जीजा जी, आप बताइए, आप ठीक हो ना? अरे हम तो सब बढ़िया है। अच्छा दिखाओ, ये कौन सा नई कंपनी का मसाला आया है? जीजा जी, ये किचन किंग मसाला है, किसी भी सब्जी में डालकर बनाया जाए तो एकदम लाजवाब स्वाद आएगा। अरे सिंपल जो खाना हम लोग बनाते हैं ना, उसी खाने को इतना स्वादिष्ट बना देगा ये मसाला कि आप उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। अगर ऐसी बात है तो लाओ, पैक कर दो 5-6 डिब्बे, हम भी तो ट्राई करके देखें। जीजा के कहने पर पुष्पा का साला मसाले पैक करके उसे दे देता है। पुष्पा अक्सर ही दुकान पर जाता और जो भी नए तरह का मसाला दिखाई देता तुरंत अपने घर के लिए कुछ डिब्बे पैक करवा कर ले आता। कभी वो कसूरी मेथी, कभी मीट मसाला, कभी चाय का मसाला, तो कभी दाल मसाला। इसी तरह एक एक करके नए नए तरह के मसाले ट्राई करने के लिए वो दुकान से लाता रहता। घर में भी सबको तरह तरह के मसाले से बना भोजन खाने की लत लग गई थी और साधारण मसाले से बना हुआ खाना तो किसी को जचता ही नहीं था। एक दिन जब पुष्पा अपने साले की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि आज दुकान पर उसके साले नहीं बल्कि ससुर जी बैठे हुए हैं। प्रणाम भाऊजी, कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं बेटा, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भाऊजी, मैं बस थोड़े मसाले लेने के लिए आया था। साले ने मसाले की दुकान खोल ली, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि जब मन करे तब मसाला पैक करा कर ले जाओ। अरे इतने साल से मसाले ले जा रहे हैं आप यहाँ से, कभी मसाले की पेमेंट भी करी है या दहेज की किस्तों में कट रहा है मसालों का पैसा? आप मुझे ताना मार रहे हैं भाऊजी? आपको पता नहीं है, पुष्पा नाम है मेरा, पुष्पा। कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। और आज आपने मुझे 100 रुपए के मसाले के लिए ताना मार दिया। मुझे ताना मारने से पहले एक बार अपने बेटे से पूछना तो चाहिए था कि आज तक मैं जितने भी मसाले लेकर गया हूँ मुफ्त में लेकर गया हूँ या पैसे देकर लेकर गया हूँ। मैं कहता हूँ फ़ोन लगाइए अभी के अभी रामचरण को। अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बिना बात उखड़ने लग जाते हो। हमारा मजाक करने का स्वभाव है। नहीं बाबूजी, आपने आज मजाक की हद पार कर दी। आपका ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया।
मैं सौगंध लेता हूँ, आज के बाद मैं आपकी दुकान से तो क्या, कहीं से भी मसाले नहीं खरीदूंगा। आज के बाद मेरा परिवार बिना मसाले का खाना खाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं पुष्पा राज मसाले के बिना जी नहीं पाएगा? आज के बाद मेरे घर में सिर्फ 3 मसाले का इस्तेमाल होगा, और वो मसाला है हल्दी, नमक और धनिया। सौगंध है मुझे, जो मैंने आज के बाद कोई भी मसाला अपने घर के किसी भी भोजन में इस्तेमाल किया तो बस उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरे परिवार में मसाला शब्द का नाम लेना भी अपराध हो गया। मेरे दोनों बेटे हो, पत्नी हो या आने वाली बहू, मैं किसी को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। इसीलिए शादी से पहले ही जब मैं लड़की देखने के लिए जाता हूँ तभी क्लियर कर देता हूँ कि मेरे घर में शादी करके आना है ना, तो पुष्पा की कसम को तो निभाना ही पड़ेगा। अरे क्यों छोटी सी बात को इतने सालों से रबड़ की तरह खींच रहे हो सकता है बाबूजी ने वाकई मजाक में कहा हो, और जब तुम पैसा देकर ही मसाला खरीदते थे तो तुम्हें बुरा मानना ही नहीं चाहिए। अरे जाने दो, खत्म करो बात को, वैसे भी इतना समय बीत चुका है। अरे मेरा नाम पुष्पा है तो मेरे को फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं, फायर। जो एक बार पुष्पा ने जुबान दिया तो मतलब दिया। अब तो इस घर के हर सदस्य को मेरी सौगंध को निभाना ही होगा। देख भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ, मेरा फर्ज बनता था मैं तुझे सही और गलत समझाऊं। अब बेटे की शादी में इतनी अड़चन आ रही है तो देखो, शादी विवाह के मामले में ना थोड़ा सा झुकना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। अब बच्चों के आने वाले भविष्य के बारे में सोचो, कोई ढंग की लड़की देखो और बेटे का ब्याह करो। इस बेमतलब की बात के चक्कर में कोई भी ऐसी वैसी लड़की पकड़कर अपनी बहू बना लोगे क्या? घनश्याम बाबू तो अपनी तरफ से समझदारी की घुट्टी पिलाकर चले गए थे, लेकिन पुष्पा को तो बात ना समझ में आनी थी और ना समझ में आई, क्योंकि पुष्पा तो कसम खाकर बैठे थे, मैं झुकेगा नहीं साला। खैर, काफी सारी लड़कियां देखने के बाद अंत में पुष्पा के बेटे मिहिर का रिश्ता तुलसी के यहाँ होता है। देख बेटा, रिश्ता तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा परिवार है, पढ़े लिखे संस्कारी लोग हैं, बहुत अच्छा बंगला बनाकर रखा है, घर में नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ है, कोई चिंता की बात ना है। लेकिन एक अड़चन है, तुम समझ लो वहाँ पर जीवन भर निभा पाओगी तो ही शादी के लिए हाँ बोलना। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं है, जो बात है सामने से बता रहे। माँ, आप बातों को गोल गोल घुमा रही हो, मुझे डर लगने लगा है। आप उनकी तारीफ भी कर रही हो और फिर कह रही हो कि एक बात है, एक बात है। देखो बेटा, तुम्हारे ससुर जी का नियम है कि वो रसोई में सिर्फ 3 ही मसाले से खाना बनवाते हैं और बनाते हैं। अब तुम उनके घर शादी करके जाओगी तो सोच लेना कि जीवन भर तुम्हें भी सादा खाना खाना पड़ेगा। जैसा कि वो लोग कहते हैं, वो किसी तरह से तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए स्पष्ट रूप से पहली मुलाकात में ही उन्होंने सब बता दिया है। अरे माँ, इतनी सी बात का आपने तो इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। मैं तो डर रही थी कि पता नहीं लड़की की जगह किसी लड़की से तो शादी नहीं करा देंगे ना मेरी। अरे ठीक है ना, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। आज 3 मसाले का खाते हैं, कल को 5 का भी खाने लगेंगे, और वैसे भी खाने में कितने मसाले पड़े कौन गिनने वाला है। कैसी बेतुकी सी बात है। अब शादी के लिए हाँ बोल दो, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी के बाद तुलसी, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? देखो, हमारे घर में भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन हमारे खाने में टेस्ट नहीं है। बस वादा करो कि तुम मेरे जीवन की इस कमी को पूरा कर दोगी। अरे मिहिर, तुम चिंता मत करो, साउथ इंडियन, चाइनीज़, इंडियन, पंजाबी हर स्टाइल का खाना बनाना आता है मुझे। ठीक है, फिर आज तुम कढ़ाई पनीर बना दो। तुलसी रसोई में जाती है और कढ़ाई पनीर बनाने की तैयारी शुरू करती है। जब वो कढ़ाई पनीर बनाना शुरू करती है तो देखती है कि रसोई में तो धनिया, नमक और हल्दी के अलावा और कोई मसाला ही नहीं है। मम्मी जी, मिहिर ने आज कढ़ाई पनीर बनाने के लिए कहा है, लेकिन रसोई में तो कढ़ाई पनीर बनाने का कोई मसाला अवेलेबल ही नहीं है। मैं लिस्ट बना देती हूँ, आप सामान मंगवा दीजिए। अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो तुम? भूल गई शादी से पहले तुम्हारे ससुर जी ने क्या कहा था? हमारे घर में मसाले खरीदने की सख्त मनाही है। रसोई में जो मसाले हैं ना, उसी से खाना बनाना होगा। कैसी बात करी है मम्मी जी आप? अरे कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हल्दी, नमक के अलावा भी बहुत सारे मसालों की ज़रूरत होती है। ऐसे कैसे बना दूँ मैं सिर्फ धनिया पाउडर और हल्दी से कढ़ाई पनीर? ना रंग आएगा ना स्वाद, फिर वो कढ़ाई पनीर थोड़ी ना कहलाएगा। मसाले ही तो डिशेस की जान होते हैं। देख बेटा, ये सब तू मुझे मत समझा, और ये जो तेरा पति अभी तुझे कह कर गया है ना, उसके जीवन में सिर्फ टेस्ट की ही कमी है। तो ये टेस्ट की कमी इसीलिए है क्योंकि इस घर में मसाले की कमी है, वरना 30 साल से मैं रसोई में काम कर रही हूँ। मुझे क्या खाना बनाना नहीं आता?
मसालों के साथ तो मैं भी बना सकती हूँ अच्छा खाना। तो मम्मी जी मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। जब आप लोग मसाला ही नहीं दोगे तो कढ़ाई पनीर क्या खाक बनेगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपने जो मसाले दिए हैं उन्हीं से सब्जी बना देती हूँ। शाम के समय मम्मी जी कड़ी बनाने जा रही हूँ, कम से कम कड़ी छौंकने के लिए मेथी दाना तो मंगवा दीजिए आप। या कड़ी भी मैं जीरे से छौंक कर ही बना लूँ। ये तो छोटी छोटी सी चीज़ है ना मम्मी जी, अब इनके लिए भी पापा जी से पूछना पड़ेगा क्या। ये तो आपको भी पता है कि पोहा छौंकने के लिए राई के दानों की ज़रूरत होती है, कड़ी में छौंका लगाने के लिए मेथी दाना चाहिए होता है। लेकिन हमारी रसोई में तो मसाले के नाम पर कुछ है ही नहीं। और मैं ना साफ साफ बता रही हूँ, मैं बिना हींग के खाना बनाती हूँ ना तो मेरे पेट में गैस बन जाती है। हींग तो आपको मंगवा कर देनी ही पड़ेगी। बेटा, मैं तुम्हारे ससुर जी से अगर तलाक मांगूंगी ना तो वो तलाक मुझे दे सकते हैं, लेकिन मसाले लाने नहीं देंगे। इसलिए मुझे तो तुम माफ़ करो। तुम्हारे पेट में दर्द होता है बेटा तो पेट दर्द की दवा मंगवा लो, लेकिन वो हींग नहीं लाने वाले। बिना बात घर में कलेश और करा देंगे। बेटा, शादी हुई है तुम्हारी इस घर में, अब कड़ी बनानी हो चाहे पोहा, इन्हीं 3 मसालों के साथ खाना बनाना सीख लो। ना तो रोज़ रोज़ मुझे कहने में अच्छा लगता है, ना ही तुम्हें सुनने में। कितनी बार तो तुम्हें समझा दिया, फिर भी तुम रोज़ रोज़ आकर मेरे सर पर खड़ी हो जाती हो। कभी कहती हो कसूरी मेथी मंगा दो, कभी कहती हो सौंफ चाहिए, कभी कहती हो किचन किंग मसाला चाहिए। बेटा, मसाले के तो नाम सुने हुए भी मुझे कम से कम 7 साल हो गए। अब तो मैं ये भी भूल गई हूँ कि ये सब मसाले दिखते कैसे थे। अगले कुछ दिनों में ही बहू तुलसी एक जैसे मसाले से बना हुआ खाना खा खा कर बोर हो गई थी। ऊपर से पति की शिकायतें तो उसका जीना मुश्किल किया हुआ था। तुलसी अपनी सास और ससुर से मसालों की डिमांड कर करके थक चुकी थी। इसलिए एक दिन पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली से ही अपने मन की बात कहती है। अरे तुलसी, तुम्हारी प्रॉब्लम का ना मेरे पास एक सोल्यूशन है। तुम कहो तो मैं ट्राई करूं? देखो, कुछ लोग ना सीधे तरीके से बातों को नहीं समझते, उन्हें समझाने के लिए गोल गोल घूम कर आना पड़ता है। तो बस इतना समझ ले कि कल से मैं तेरे लिए अपने यहाँ से बनाकर खाना भिजवाऊंगी। मसाले वाला खाना बनाने की मनाही है ना, खाने की तो मनाही है नहीं। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, अब से यही ट्रिक आजमा कर देखते हैं। अगले दिन तुलसी की सहेली विनीता एक बड़े से कटोरे में कड़ी बनाकर उसके घर का दरवाज़ा खटखटाती है। आंटी जी, बढ़िया हींग और मेथी का तड़का लगाकर प्याज और आलू के पकोड़े डालकर गरम गरम कड़ी बनाई है। अब आप लोग तो खाते नहीं ये मसालेदार खाना, इसलिए तुलसी के लिए लेकर आई थी मैं। यहाँ डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, आप उसको दे दीजिएगा। तुलसी तो मंदिर तक गई है बेटा, आज शनिवार है ना, तो पीपल के पेड़ पर दिया जलाने जाती है। आई रही होगी थोड़ी देर में, आएगी तो बोल दूंगी। पड़ोसन तो कड़ी का कटोरा डाइनिंग टेबल पर रखकर चली गई थी, लेकिन उसकी खुशबू से तुलसी के सास और ससुर दोनों का मन डगमग डगमग होने लगा था। लेकिन फिर भी अब नियम है, ऐसे ही किसी भी खाने की खुशबू देखकर नियम थोड़ी ना तोड़ा जाता है। इसलिए कड़ी की मनमोहक खुशबू सूंघ कर भी दोनों पति पत्नी चुपचाप अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कुछ देर बाद तुलसी मंदिर से आती है। अब मम्मी जी विनीता ने दी है तो क्या करें, कितने दिनों बाद ऐसी हींग और मेथी के तड़के वाली कड़ी खाने को मिलेगी। मेरा तो सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। और ये देखिए, कड़ी पत्ता और कसूरी मेथी भी डाली है इसमें। मम्मी जी, आज तो मैं 2 की जगह 4 रोटी खाने वाली हूँ। बहू की बात सुनकर उसकी सास के मन में भी कड़ी खाने की इच्छा होने लगती है। तुलसी एक एक कोर खाती जाती है और उसके साथ ही वाह 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 करती जाती है और अपनी सास के मुंह में पानी भरती जाती है। अब ये रोज़ की बात हो गई थी। पड़ोसन विनीता किसी दिन मटर पनीर ले आती, किसी दिन छोले भटूरे, कभी मलाई कोफ्ता तो कभी पाव भाजी। पड़ोसन विनीता के यहाँ से आए हुए मसालेदार खाने को जब बहू तुलसी चटकारे लेकर खाती तो सास के साथ साथ अब तो ससुर जी का भी मन डोला रे। एक दिन विनीता ने बिना नाक में दम कर दिया है, रोज कुछ ना कुछ बना कर दे जाती है। उसके खाने की खुशबू सूंघकर अब तो अपने घर का खाना गले से नीचे नहीं उतरता। बहू तो अभी घर पर है नहीं और टेबल पर रखा हुआ ये खाना मुझे अपने पास बुला रहा है, क्या करूं। ऐसा करती हूँ, 1 चम्मच खा ही लेती हूँ, किसी को कौन सा पता लगने वाला है। तुलसी की सास जाकर विनीता के घर से आए हुए खाने से 1 चम्मच उठाकर अपने मुंह में रख लेती है। मज़ा ही आ गया। तभी ये तुलसी उंगलियां चाट चाट कर खाना खाती है। आज ऐसा करूँगी, थोड़ा सा खाना बचाकर मिहिर के पापा के लिए भी रख देती हूँ। बेचारे खाने पीने के कितने शौकीन थे,
रोज़ तरह तरह के मसाले लेकर आते थे, लेकिन जब से उन्होंने वो कसम ली है तब से लेकर आज तक बेचारे मन ही मन मसालेदार खाना खाने के लिए तरस रहे हैं। आज अपनी कसम देकर 1 चम्मच खाना उनको चखा ही दूंगी। रात के समय। सुनते हैं, ये देखिए मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। क्या लाई हो? पहले वादा करिए, मना नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ मन ही मन आपको ये मसालेदार खाना कितना पसंद है। अब आपके कहने से इतने सालों से घर में तो हमने कुछ बनाया नहीं, लेकिन मेरे कहने से थोड़ा चख कर तो देखिए। पत्नी के बार बार कहने पर पुष्पाराज थोड़ा सा खाना चख लेता है। अगले दिन सबके सोने के बाद। अरे सुनती हो भाग्यवान, वो विनीता के घर से आया था कुछ आज। मुझे लग रहा है कि आज तो मटर पनीर देकर गई थी। बहू का उपवास था तो ऐसे ही रखा हुआ है फ्रिज में। क्यों जी, आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पुष्पा सबके सोने का इंतजार करता है और फिर दबे पांव रसोई में जाकर मटर पनीर खाने लगता है। मिहिर, चाय पीने की इच्छा हो रही है, तुम भी पियोगे क्या? अरे रात के 10:30 बज रहे हैं, सो जाओ ना, कल पीना चाय। नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तुलसी रसोई में पहुंचती है तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है। सामने ससुर जी पुष्पाराज फ्रिज में रखी मटर पनीर की मसालेदार सब्जी को बड़े मज़े से आनंद लेकर खा रहे हैं। बाऊजी आप? हाँ मैं? आप तो कहते थे आप झुकोगे नहीं, फिर ये क्या है? हाँ तो मैं कौन सा झुक रहा हूँ, मैंने तो सीधे खड़े होकर ही खाया है। बाऊजी। ससुर जी की बात सुनकर तुलसी और पीछे खड़ी उनकी बात सुन रही सासू माँ भी हंसने लगती है।